अयूब साहब को शामिल करता हूं। हसन, गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात हुई और उसके बाद जो बयानात वगैरह आए वो आपके सामने हैं। अब फैसल वाडा साहब ने यह भी आज कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो 9 मई के मुल्जिमान छुपे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, तो आपको यह सारा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कुछ लोगों ने कोशिश की थी कुछ अर्सा पहले कि किसी तरीके से माहौल को ठंडा किया जाए। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात एक अच्छा अमल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के रास्ते से राय फरार इख्तियार की। देखिए, जंगों के फैसले भी मुज़ाकरात के जरिए होते हैं। टेबल के ऊपर जाकर जब आप बैठते हैं तो कुछ लोग कुछ दो होता है, और उसमें हुकूमत ने क्या मांगा था? इनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप मांगा था। बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसा स्टेटस मिल रहा था जिसकी वजह से वो हकीकी ओपोजिशन बन सकती थी। बजाय जो चीजें नजर आ रही होती हैं जब मुज़ाकरात की मेज में बैठते हैं आप, तो मे बी उस मौके के ऊपर आपको फायदा ना हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी एक जो पोजीशन है उसको एडमिट करना था हुकूमत ने। हुकूमत को मुज़ाकरात इसलिए सूट करते थे कि एक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क ने बढ़ना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुज़ाकरात का अमल कामयाब नहीं हो सका। अभी भी मेरी इतला है, मेरी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो संजीदा अरकान है वो स्पीकर नेशनल असेंबली के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मुतल्लिक आप अपना रोल जो है वो प्ले करें जो माजी में भी आपने अदा किया था। सदार या सादिक इस हवाले से संजीदा भी हैं, लेकिन कुछ लोग बिलखुसूस महमूद खान अचकज़ई वो उनको मुज़ाकरात सूट नहीं करते कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ अगर बैठ जाए मेज के ऊपर, चाहे महमूद खान ही उसके अंदर बैठे हुए हों, तो वो उनको इसलिए सूट नहीं करते क्योंकि अगर मज़ामत या रोड एजिटेशन होगी तो उसमें महमूद खान अचकज़ई लीड करेंगे। और वैसे तो वो एक रीजनल पार्टी है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी तो वो नेशनल लेवल के ऊपर उनकी अच्छी प्रोजेक्शन होनी है। तो महमूद खान के लिए तो ये विन विन है, लेकिन महमूद खान जो है वो जो ये कर रहे हैं, क्या इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है? ये पार्टी को सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे हसन, आपको लगता है कि कल मुलाकात करवा दी जाएगी? देखें ना, असल इशू तो मुलाकातों का था, उसमें काफी डिले आया जिसकी वजह से ये तलखियां बढ़ी। नहीं, तलखियां बहुत पहले से हैं जी। वो तलखियां कब नहीं थी। इस वक्त अगर आप समझ रहे हैं कि कल सुहेल अफरीदी की मुलाकात होगी, तो वो मुलाकात नहीं होगी। सिर्फ अब से फैमिली की मुलाकात भी नहीं होनी, सिर्फ वकला की मुलाकात होगी, और वो भी 15 दिन के बाद आधे घंटे के लिए। और ये क्योंकि पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी, अब ये ना पूछिएगा। अच्छा, सॉरी हसन, आप दोबारा जरा रिपीट करें। आप ये कह रहे हैं कि कल सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकेगी, फैमिली की भी मुलाकात नहीं होगी, 15 दिन के बाद आधे घंटे के लिए सिर्फ वकला को एक्सेस दिया जाएगा? आपकी खबर ये है? जो जेल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 15 दिन बाद हाफ एन आवर की जो है वो मुलाकात होती है। हर वीक में 2 मुलाकातें। बाकी जो प्रिजनर्स हैं उनको ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। जो कॉन्विक्ट्स हैं जिनको अदालतों ने सजाएं सुनाई नहीं है, उनकी 15 दिन बाद एक मुलाकात होती है हाफ एन आवर की, जिसमें 15 मिनट उनके वकला के होते हैं और 15 मिनट जो है वो अगर उन्होंने अपील करनी है, कोई ऐसी चीज उनकी चल रही है, ट्रायल कोर्ट से उनको कन्विक्शन हो चुकी है, तो फिर उनके वकील ये तो रूल्स है ना। पर आप ये बता रहे हैं कि कल मुलाकात का चांस आपको नजर नहीं आ रहा? अब तो 15 दिन बाद मुलाकात होनी है, सुहेल अफरीदी की तो मुलाकात नहीं होगी अभी। अच्छा, मैं जरा मीना खान अफरीदी को भी शामिल करूं, वो मेरे साथ मौजूद है। मीना खान साहब, आपने सुना कल तो शायद मुलाकात ना हो सके, खबरें कुछ इस तरह की हैं, लेकिन इस पे बेहतर रोशनी तो आप ही डाल सकते हैं। और दूसरा, जब मुलाकात हो गई खान साहब की बहन के साथ, उसके बाद से जिस किस्म के बयानात दिए तहरीक इंसाफ वालों ने, तो लगा ऐसे कि एक तरफ से हुकूमत ने आपके साथ थोड़ी सी नरमी की है, तो उसका आप उल्टा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद जारहाना बयानात वगैरह दे रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया अतर साहब। पहली बात तो यह है, जो ये हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि जी कल मुलाकात नहीं होगी और खानदान वालों की भी मुलाकात नहीं होगी, 15 दिन बाद जो है मुलाकात होगी, और फिर उसको कोट कर रहे हैं कि रूल्स के अंदर। ये जरा कोट तो करें ना कि कौन से रूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि नहीं होगी। मौसूफ को ये पता होना चाहिए और इनके नॉलेज में होना चाहिए कि ये आपका फैसला नहीं है, ये हाई कोर्ट का फैसला है। अगर आप इंसाफ और हाई कोर्ट को मानते हैं, ये मार्च पे फैसला हो चुका है कि मंगल के दिन 6 लोगों का खानदान से उनके साथ मिलना है, 6 वकला ने मिलना है, और
थर्सडे को जो है वो रुफका ने मिलना है, सियासी लोगों ने मिलना है, तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो मौजूद है। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बयानात आए और हमें कोई रिलीफ मिला है, कोई रिलीफ हमें नहीं मिला। जहां पे 6 लोगों ने मिलना था फैमिली से, बीवी के फैमिली से लोगों ने मिलना था, जहां पे कल ही जो है मंगल के दिन 6 वकला ने मिलना था, उस वहां पे उन्होंने सिर्फ एक बंदे को जो है मिलाया है, उस्मा आपा को उनसे मिलाया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम लोग मिलते हैं। जहां पे हम पिछले 2-3 माह से, शायद इससे भी ज्यादा, अपने रुफका की शायद 6 माह, इससे भी ज्यादा जो रुफका की मुलाकातें हमारी बंद हुई है, तो वो क्यों ये मिलने नहीं दे रहे? ये तो आईन और कानून को हाथ में ले रहे हैं। हम कोई एग्रेसिव बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है इसके ऊपर हम गए, चीफ मिनिस्टर साहब गए, जब पूरी रात हमने वहां पे गुजारी है, मिलने की कोशिश की है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ, उन्होंने रिफ्यूज किया। कल मैं खुद गया हूं 6 रुकनी डेलीगेशन के साथ, रजिस्ट्रार साहब से मिला हूं और मैंने उनसे यही बात की है कि आप हमारे जो है केसेस क्यों नहीं लगा रहे? तो वो कह रहे हैं मतलब हमारे पास अल्टीमेटली उनका मकसद यही था कि इख्तियार ही नहीं है। तो ये है कि ऐसी बातें ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी मुलाकात नहीं होगी और आपको मिलने नहीं देंगे। आप होते कौन है ऐसी बात करने वाले? आपकी मुलाकात नहीं होंगे? आपका कानून है, आपका आईन है, आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारा ये धरती है, हमारा लीडर है। इस पाकिस्तानी कानून के अंदर, उस मैनुअल के अंदर जो लिखा है, हम जाएंगे और हम मुलाकात भी कराएंगे। ऐसे हम जाने नहीं देंगे और ना जो है इसको इंशाल्लाह। देखिए ना, आज भी एक जो सेनेटर है उन्होंने कहा कि वहां पे 9 मई के मुल्जिमान घूम रहे फिर रहे हैं। फिर आपको उमर अयूब साहब भी नजर आते हैं, वो सजा याफ्ता हैं, वो जलसों में शिरकत कर रहे हैं। तो कुछ केस तो वफाक के पास भी है ना आपके खिलाफ। हमारे जो नाम वहां पे दिए जाते हैं उसमें कौन सा नाम है जो वहां पे सजा याफ्ता है? जो उनकी फैमिली है उसमें से कौन सा है? जो वहां पे वकला है उनमें से कौन सा है? और अगर कोई है तो फिर कानून की तरह है। नंबर 1 वो अलग बात है कि उनको सजा किस चीज की मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ स्टैंड लेने की मिली है, इमरान खान के साथ स्टैंड लेने की मिली है। और कल आपने उस्मा आपा का सुना होगा कि खान साहब के अंदर क्या सलूक हो रहा है। तो ये है कि इस चीज को जवाब बना के बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ के ऊपर ये नहीं कर सकते। इस वक्त तो सवाल ये बनना चाहिए कि इनको ये इजाजत किसने दी है कि ये हमारे साथ मजालिम करे? इनको ये इजाजत किसने दी है कि ये हमें वहां से मना करे? इनको ये इजाजत किसने दी है कि वहां पे हमें रोके? ये मुल्क पाकिस्तान किसका है? हम सबका इक्वल पाकिस्तान है। और सबसे ज्यादा ठीक है, हमारा अपना डिसीजन नहीं है। मैं मीना खान अफरीदी साहब, मैं जरा वजीर साहब से भी पूछता हूं, फिर आपको दोबारा शामिल करते हैं। मीना साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट का हुक्म है कि आपने जुमेरात को मुलाकात करवानी है, आपने मंगल को मुलाकात करवानी है, लेकिन जब आपका दिल चाहता है आप मुलाकात करवा देते हैं, जब आपका दिल चाहता है मुलाकात नहीं करवाते। अब ये आपकी मंशा से तो चीजें नहीं चलेंगी, आईन कानून है, उसको आपको भी तो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय मीडिया ने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया, झूठी खबरें चलाई और ये खुद उसका हिस्सा बने और जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया। हम तो ये बात करते हुए भी सोचेंगे कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है, इमरान खान को मार दिया गया है। ये लोग उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने और ये प्रोपेगेंडा तो बाद में हुआ ना, पहले आपने मुलाकातें रोकी। अब अदालत का हुक्म मौजूद है या नहीं मौजूद? मैं अगर देखें ना, मैं उस पे आप वजीर हैं, आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं उसी आइन के तहत, उन्हीं रूल्स के तहत। तो भाई उसी आइन के तहत जो अदालत बनी हुई है उसका एक हुक्म मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद के लिए आपकी इंतजामिया तैयार नहीं। देखें, जब नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल थे, हम मिलने जाते थे, एक वक्त आया कई माह मुलाकात हमारी बंद कर दी गई। ना तो ये बदला ले रहे हैं ना रुफका के ये मुकाफात अमल हो सकता है, मगर जो बड़ी रुकावट जो है, मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि फैमिली, जब फैमिली का मतलब ये फैमिली कार्ड भी खेल रहे हैं। फैमिली की होनी चाहिए, बहनों की और कोई रिश्तेदार है होनी चाहिए। फैमिली जब बाहर आकर जो गुफ्तगू करे, जो फैमिली जाकर एक्स पे वो पोस्ट लगवाए, कोई कानून ये इजाजत नहीं देता। जो कल उसकी बानी पीटीआई की पोस्ट आई है और ये कहते हैं ये तो सारे मीर जाफर और मीर सादिक है, कल उन्होंने खुद आके कहा है। और पहले ये कहते थे ये फौज भी हमारी है, ये इदारा भी हमारा है। तो एनडीयू में इनके ही अराकीन गए, वो मीर जाफर मीर सादिक हो गए और वो कल एहतजाज भी कर रहे थे, वो खड़े थे। और बानी पीटीआई के सामने, मैं तो कहता हूं जो बानी पीटीआई के साथ आज खड़ा है वो इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक है, जो गुफ्तगू उसने की है। तो ये जो गुफ्तगू की है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, ना कानून इजाजत देता है,
ना ये आइन की बात है। आप जब अपने इदारों के, आपने मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, एक सजा याफ्ता मुजरम, और उससे सीएम क्या लेना चाहते हैं कि ठीक है, वो ये ऑपरेशन नहीं करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला नहीं करना है, अपने वसाइल जो है ये मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।